अच्छा, कभी सोचा है कि जब कोई किसान अंगूर उगाता है या फिर कोई मधुमक्खियां पालता है तो साइंस की भाषा में उसे क्या कहते हैं? पता है, खेती सिर्फ मेहनत का काम नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा विज्ञान है। तो चलिए आज खेती की इसी साइंटिफिक भाषा के कुछ बड़े ही दिलचस्प शब्दों को जानते हैं। मतलब अंगूर की खेती या फिर रेशम के कीड़ों को पालना, क्या इनके लिए भी कोई खास साइंटिफिक नाम है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। और आज ना हम इन्हीं अनोखे नामों की दुनिया में एक चक्कर लगाने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी बागवानी की दुनिया की, फिर हम देखेंगे पशुपालन के अलग अलग प्रकार, उसके बाद नजर डालेंगे खेतों की मुख्य फसलों पर, और आखिर में समझेंगे कुछ बहुत ही स्पेशल टाइप की खेती के बारे में। तो शुरू करें। चलिए सबसे पहले गोता लगाते हैं बागवानी की रंगीन दुनिया में। अच्छा, हॉर्टिकल्चर ये है क्या? सोचिए, जब घर के बगीचे में टमाटर या गुलाब उगाए जाते हैं तो असल में वो एक तरह का हॉर्टिकल्चर ही है। ये वो साइंस है जो फल, सब्जियां और फूल उगाने से जुड़ी है। हाँ, ये बड़े बड़े खेतों वाली खेती से थोड़ी अलग होती है। देखिए, हॉर्टिकल्चर अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है। समझिए, अगर बात फूलों की हो रही है तो उसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर। वहीं अगर ताज़ी सब्जियां उगाने की बात है तो वो है ओलेरिकल्चर। और फलों के रसीले बाग, वो आते हैं पोमोलॉजी के अंदर। तो याद है वो सवाल जो हमने एकदम शुरू में पूछा था? उसका जवाब है विटीकल्चर। जी हाँ, अंगूर उगाने की इस खास कला को विटीकल्चर कहते हैं। और ये हॉर्टिकल्चर की एक बहुत ही स्पेशल और कीमती ब्रांच है। ठीक है, तो पौधों की दुनिया से अब निकलते हैं और चलते हैं जानवरों की दुनिया में। चलिए देखते हैं कि जब जानवरों को पाला जाता है तो साइंस उसे क्या नाम देता है। देखिए, खेती का मतलब सिर्फ जमीन और फसलें नहीं होता। जानवरों को पालना, उनकी नस्ल सुधारना, उनकी देखभाल करना, ये सब कुछ कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट साइंस है। अब एनिमल हस्बेंड्री के अंदर भी ना कई कमाल की चीजें आती हैं। जैसे जो मीठा शहद हम तक पहुंचता है वो आता है एपीकल्चर से, यानी मधुमक्खी पालन से। जो कीमती रेशम है वो सेरीकल्चर की देन है, जहां रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। और मछली, उसका लेना देना है पिसीकल्चर, यानी मछली पालन से। अरे, और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अंडे और चिकन के लिए होती है पोल्ट्री फार्मिंग, ऊन के लिए है एविन कल्चर यानी भेड़ पालन, और हाँ, सुअर पालन भी इसी का एक अहम हिस्सा है। ओके, तो बगीचों और जानवरों की बात हो गई। अब बात करते हैं उन बड़े बड़े खेतों की जहां हमारे खाने के लिए अनाज उगता है। चलिए इन मेन फसलों की दुनिया को भी समझते हैं। और हाँ, इन सब के लिए जो सबसे कॉमन शब्द है वो है एग्रीकल्चर। इसमें जमीन तैयार करने से लेकर अनाज उगाने तक सब कुछ आ जाता है। ये समझे कि ये हॉर्टिकल्चर से ज्यादा बड़े स्केल पर होता है। अब देखिए, भारत की कुछ सबसे जरूरी फसलों के लिए क्या कहते हैं। जो चावल हम खाते हैं वो आता है पैडी कल्टीवेशन से। मीठा गन्ना, वो है शुगर केन कल्टीवेशन। हमारे कपड़े बनते हैं कॉटन कल्टीवेशन से, और बोरियां बनती हैं जूट कल्टीवेशन से। यहाँ एक जरूरी चीज समझने वाली है। हमारी थाली में जो दालें होती हैं ना, वो पल्स कल्टीवेशन का नतीजा है। और जो खाना पकाने का तेल है वो आता है ऑयल सीड कल्टीवेशन से। और ये दोनों ही खेती के बहुत बहुत जरूरी हिस्से हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी हिस्से पर। चलिए अब कुछ और भी अनोखी और स्पेशल तरह की खेती के बारे में जानते हैं। ये शब्द शायद पहले ना सुना हो, सिल्वीकल्चर। ये सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, ये तो जंगलों को साइंटिफिक तरीके से मैनेज करने का विज्ञान है, ताकि हमारे पर्यावरण का बैलेंस बना रहे। काफी जरूरी है ना। अच्छा, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के मकसद से उगाई जाती हैं। इन्हें कहते हैं कैश क्रॉप्स। हमारी सुबह की चाय, कॉफ़ी और खाने में पड़ने वाले मसाले, ये सब इसी में आते हैं। और आखिर में हमारी रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा, नारियल, केला और आलू जैसी फसलें। आलू जैसी ज़मीन के नीचे उगने वाली फसलों की खेती को ट्यूबर क्रॉप कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो एपी कल्चर से लेकर सिल्वी कल्चर तक आज हमने खेती की एक पूरी नई जुबान सीखी है। अब सवाल ये उठता है कि इन सब में से कौन सा कल्चर सबसे दिलचस्प लगा? शहद बनाने वाली मधुमक्खियों वाला एपी कल्चर, या फिर विशाल जंगलों को संभालने वाला सिल्वी कल्चर? उम्मीद है अगली बार जब किसी खेत के पास से गुजरेंगे तो सिर्फ फसलें नहीं, बल्कि उनके पीछे का विज्ञान भी जरूर नजर आएगा।